पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार की राजनीति के शिखर पुरुष डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं रहे। रघुवंश बाबू विपक्ष के उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिसका सम्मान पार्टी सीमा को तोड़कर हर दल में एक समान है। उनकी पहचान लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े स्वर्ण नेताओं में से रही है। रघुवंश प्रसाद वैशाली से आते हैं। 6 जून 1946 को यहाँ के शाहपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी शादी किरण सिंह के साथ हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। रघुवंश प्रसाद ने गणित में एमएससी और पीएचडी किया है। अपनी युवा अवस्था में ही उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। 1973 में उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सचिव नियुक्त किया गया। बिहार यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने साल 1969 से 1974 के बीच करीब 5 सालों तक सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में बच्चों को गणित पढ़ाया। रघुवंश प्रसाद 1977 से पहली बार विधायक बने थे। समस्तीपुर के बेलसंड से उनकी जीत का सिलसिला 1985 तक चलता रहा। इसी बीच 1988 में कर्पूरी ठाकुर का अचानक निधन हो गया। सूबे में जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर खाली जूतों में अपना दावा दे रहे थे। यहाँ से लालू और उनके बीच की करीबी शुरू हुई। 1990 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। रघुवंश प्रसाद सिंह के सामने खड़े थे कांग्रेस के दिग्विजय प्रताप सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह 2405 के करीब से चुनाव हार गए। रघुवंश चुनाव हार गए, लेकिन सूबे में जनता दल चुनाव जीत गई। लालू प्रसाद यादव नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। लालू 1988 में रघुवंश प्रसाद सिंह के द्वारा की गई मदद याद की, लिहाजा उन्हें विधान परिषद भेज दिया गया। 1995 में लालू मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए। ऊर्जा एवं पुनर्वास का महकमा दिया गया। 1996 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव के कहने पर रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ गए। सामने खड़े रहे थे समता पार्टी के वृषण पटेल। रघुवंश चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वो पटना से दिल्ली आ गए। केंद्र में जनता दल गठबंधन सत्ता में आई। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। रघुवंश बिहार के कोटे से केंद्र में राज्य मंत्री बन गए। पशुपालन और डेयरी महकमे का स्वतंत्र प्रभार मिला। 1997 में जब इंद्र कुमार गुजराल नए प्रधानमंत्री बने तो रघुवंश प्रसाद सिंह को खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय में भेज दिया गया। रघुवंश प्रसाद 1996 में केंद्र की राजनीति में आ चुके थे, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1999 से 2004 के बीच। इसकी वजह थी एक चुनावी हार। 1999 में लोकसभा चुनाव में मधेपुरा सीट से शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को हरा दिया। तब रघुवंश प्रसाद सिंह को दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। रघुवंश प्रसाद सिंह पक्ष के बेंच पर बैठे थे। 1999 से 2000 के बीच रघुवंश प्रसाद संसद में सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे। उन्होंने एक दिन में कम से कम 4 से और अधिकतम 9 मुद्दों पर अपनी पार्टी की राय रखी थी। यह एक किस्म का रिकॉर्ड था। संसद में गणित के इस प्रोफेसर को तार्किक भाषण से उन्होंने कई नई पहचान दिलाई। इस दौर पर सत्ता पक्ष के सांसद यह कहते पाए गए कि विपक्ष की नेता भले ही सोनिया गांधी हो, लेकिन सरकार को घेरने में रघुवंश प्रसाद सिंह सबसे आगे रहते हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव में पहले राष्ट्रीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी गठबंधन अलग हो गई। बिहार में दोनों पार्टी आमने सामने थी। रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस कदम का विरोध किया, लेकिन उस समय लालू ने उनकी नहीं सुनी। इसका घाटा राजद को उठाना पड़ा। बिहार में राजद की सीट 22 से घटकर 4 पर पहुंच गई। 2009 में लोकसभा चुनाव में नतीजों के बाद आरजेडी ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया। सूत्र बताते हैं कि मनमोहन सिंह रघुवंश प्रसाद सिंह को फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय देने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन आरजेडी ने सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 2004 में लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी और यूपीए में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी। इस लिहाज से उसके खाते में 2 कैबिनेट मंत्रालय आए। पहले रेल मंत्रालय, जिसका जिम्मा लालू प्रसाद यादव के पास था। दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसका जिम्मा रघुवंश प्रसाद सिंह के पास आया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने रोजगार गारंटी कानून को बनवाने और पास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मंत्रिमंडल में उनके कई सहयोगी चाहते थे कि शुरुआत में इसे महज 50 पिछड़े जिलों में लागू किया जाए, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह अड़े रहे। आखिरकार 1 साल के भीतर रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसे अमली जामा पहनाने में कामयाब रहे। 2 फरवरी 2006 के रोज देश के 200 पिछड़े जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। 2008 तक यह भारत के सभी जिलों में लागू किया जा चुका था। 2014 के लोकसभा चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली के त्रिकोणीय मुकाबले में घिर गए। 2009 में रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले विजय शुक्ला जेल में थे और उनकी पत्नी अनु शुक्ला बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतर गई। जेडीयू ने मल्ला समुदाय से आने वाले विजय साहनी को टिकट थमा दिया। वैशाली संसदीय क्षेत्र में मल्ला परंपरागत तौर पर आरजेडी के समर्थक माने जाते थे। विजय साहनी की एंट्री ने मुकाबले को नया मोड़ दे दिया। पूरे मुकाबले में डार्क हॉर्स की तरह उभरे लोक जनशक्ति पार्टी के रामा किशोर सिंह। इस चुनाव में एलजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। मोदी लहर ने भी भरपूर साथ दिया। रामा किशोर सिंह 99,267 वोटों से यह चुनाव जीत के कामयाब रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार 5 जीत के बाद हार का सामना करा। बिहारी खबर रघुवंश प्रसाद सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि देता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।